हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए आज न्यू सेशन मतलब कि न्यू वीडियो को मतलब ये फिफ्थ लेक्चर होगी आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से जो भी वीडियो बनेगी बहुत ही धांसू टाइप का होगा, ये भी कम नहीं है। उसको समझने के लिए एक्चुअली पॉलन ग्रेन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एक्चुअली उसकी जो वॉल लेयर होता है, इवन कि हम अभी तक जो है एंथर की वॉल लेयर भी नहीं देखा है। हाँ ठीक है ना, मतलब बात करी है बट बात करने का मतलब ये नहीं कि उसके नेम करके हम लोगों ने निकल गया है कि ये एंथर की वॉल जो होती है चार होती है भैया, ईपी डर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो ये कह के निकल गए, लेकिन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया देना पड़ेगा कि ये चारों होते क्या है, बने कैसे थे। ये सिनेरियो हमारा क्लियर है बिल्कुल। मतलब कि शुरू शुरू में मैंने कहा कि एस्पोरोजिनस टिश्यू है और एस्पोरोजिनस टिश्यू को चारों तरफ सराउंड्स करके वो जो बने हुए हैं, किस चीज़ों से बने हुए हैं, एस्पोरोजिनस सेल से बने हुए हैं। और एस्पोरोजिनस सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है इपिडर्मिस है। तो इनिशियली इपिडर्मिस प्रेजेंट है शुरू से ही, बाद में आकर के तीन लेयर डेवलप हुआ, जिसमें से क्या कहे कि ये कुछ कुछ मतलब कि आपका जो ये सेल मेरिस्टेमेटिक जो जो मतलब कि ये जो सेल था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक सेल, इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन इस टिश्यू में ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने के बाद पहले कैसा था, सर्कुलर था। ग्रोथ होने के बाद एक आउटलाइन दिया जो कि रेक्टेंगुलर टाइप का शेप बना, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप का शेप बना, मतलब आयताकार या वर्गाकार जो है शेप बना। और चारों कॉर्नर पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो है मतलब कि मॉडिफाई हो गया। मतलब कहने का है कि ये जो है मॉडिफाई हो करके रूपांतरण हो करके ये स्पेशल टाइप के सेल बनाए हैं जो जो कहलाया स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल, आर्चिस्पोरियल सेल। ठीक है ना। अब आर्केस्पोरियल सेल्स के कंडीशन में क्या हुआ कि इसमें डिवीजन हुआ और डिवाइड होने के बाद दो सेल बने, दो सेल बने। और दोनों सेल, एक सेल जो बने तो एक सेल का नाम था प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल और दूसरा जो है प्राइमरी पैराइटल सेल्स। फिर प्राइमरी पैराइटल सेल्स में डिवीजन हुआ। कैसा कैसा डिवीजन हुआ, उसमें एंटीक्लेनल और पेरिक्लेनल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से एक जो है आउटर पैराइटल, एक इनर पैराइटल सेल्स बन गया, पैराइटल लेयर बन गया। तो कंडीशन क्या है कि दोनों के कंडीशन में शुरुआती में भी आपका एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे बना। तो आपको जो आउटर पैराइटल सेल्स है, यहाँ पे आउटर पैराइटल सेल्स क्या क्या है, एक जो है आपका एंडोथेसियम बना दिया और इनर पैराइटल वाली जो है दो लेयर को बनाया, टेप्टम और मिडिल लेयर। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि टेप्टम के कंडीशन में कुछ जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज का भी पार्टिसिपेशन था। कनेक्टिव टिश्यूज प्लस इनर पैराइटल सेल्स क्या किया था कि आपका टेप्टल लेयर का, टेप्टल जो है टेप्टम का डेवलपमेंट किया था। तो ये सारी की सारी बातें हो गई थी। तो हमने तकरीबन क्या किया था, एस्पोरोजिनस, अब ये हमारा एंथर वॉल बन गया इससे। अब जो है एस्पोरोजिनस टिश्यू को फिर जो है क्या हो गया कि इसमें मॉडिफिकेशन होते गया, एस्पोरोजिनस टिश्यू बना। एस्पोरोजिनस टिश्यू में एस्पोरोजिनस सेल्स है, एस्पोरोजिनस सेल्स मॉडिफाई होकर के क्या बन गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, तो ये क्या किया, पोलन टेट्राड को बनाया। और पोलन टेट्राड जो है फिर ब्रेक होकर के चारों सेल अलग अलग होकर के पोलन ग्रेन बना दिया। तो ये छोटा छोटा सिनेरियो। अब जो पॉलन ग्रेन बना है बाबू, उसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन का जो है वॉल बनेगा। मतलब कि उसके दो वॉल होते हैं, एक तो एक्साइन होती है, दूसरी इंटाइन होता है। ये कैसे कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म है, बहुत ही बेहतर मैकेनिज्म है। तो बिल्कुल आँख कान सब खोल के, बंद कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। सारे के सारे खोल करके रखिए एकदम, बिल्कुल कंटिन्यू एंड तक वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। इट्स बेसिक सिनेरियो जो मैंने अभी बात करी, कुछ पीछे से लेकर के कुछ अपनी ये जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करने के लिए मैंने करी। तो अब जो है अपने लोग चलेंगे कहाँ पे कि एंथर वॉल की थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे कि भाई इपिडर्मिस क्या था, एंडोथेसियम क्या था, मिडिल लेयर क्या था और टैपिटम क्या था। थोड़ा थोड़ा है। इसके बाद से अपन जो है एक्साइन इंटाइन की बात करेंगे, पोलन ग्रेन का। ठीक है ना। स्पोरोपोलेनिन के भी बारे में बात करेंगे, जो जो अभी तक में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है पूरे अर्थ पे, डिग्रेड ही नहीं होता किसी चीज़ से।
तो भला आप कहोगे कि पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं, तो उसके लिए सिनेरियो, उसके लिए अपन बात करेंगे वहाँ पे कि भाई कहीं कहीं पे छूटा हुआ जगह होता है जहाँ पे ये एग्जाइन नहीं होते, एग्जाइन नहीं होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, उसको तोड़ के। तो चलिए बेसिक चीज़ें अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ एंड तक, वीडियो के एंड तक, नहीं तो फिर दिक्कत जाने को है, ठीक है। अब आ जाइए कि अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या करना, क्या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या क्या करना है अपने को। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एंथर की वॉल की कंडीशन में एंथर की वॉल की बात करेंगे, एंथर की वॉल की बात करेंगे। तो एंथर की वॉल में अपन देखेंगे कि कितने कौन कौन सा है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम की बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं बेटा, थोड़ी सी बात करते हैं क्या कि सबसे पहले आपको कहेंगे कि यहाँ पे एंथर या एस्पोरेंजिया की वॉल लेयर का चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों चारों का चारों एपिडर्मिस है, एंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम है। तो इसकी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। बेस्ट फंक्शन तो है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है सबको। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। अपन आते हैं कहाँ पे, अपने फंडा पे आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको, एपिडर्मिस को। और एपिडर्मिस के कंडीशन में बात करेंगे तो एक सेल का ये 3 लेयर होता है, समझ में आ रहा है ना, एक ही सेल का लेयर होता है लेकिन इसका सेल छोटा छोटा होता है, 3 लेयर। तो यह क्या कहलाता है, इट इज, यह जो है इट इज लिविंग, यह जो है लिविंग होता है, सजीव होता है। यह 3 सेल्स लेयर है, मतलब कि पतला सा सेल का लेयर है यह। इसका फंक्शन क्या है, एफ लिखे रहे तो कुछ फन मत समझना, फंक्शन समझना, ठीक है ना, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ। तो ये क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं टू द इनर लेयर, अंदर में जो लेयर है, कहने का मतलब है एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। अब दूसरी हमारी लेयर जो आगे एंथर वॉल का, मैं आउटर साइड से इनर साइड चल रहा हूँ। पहले एपिडर्मिस, तब फिर एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर, देन टेपिटम। तो एंडोथेसियम की बात करेंगे। एंडोथेसियम बेटा कह रहा है कि इट इज डेड। यह कैसा होता है, डेड होता है, मतलब कि चारों लेयर में एक ही लेयर डेड होता है, जो क्या है, एंडोथेसियम है। डेड होने का रीजन, पर्पस है कि इसमें हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा, कि ये क्या करेंगे जी, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। वजह क्या होगा, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर का थिकनिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली डेड होता है। इसमें इसके पास क्या होता है, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर होता है जो प्रोवाइड करता है थिकनेस, उसकी थिकनेस को बनाया। एंडोथेसियम जो थिकनेस हुआ, इसकी वजह से इसका फंक्शन बेटा क्या कह सकते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी काम है डेहिसेंस। डेहिसेंस कहने का मतलब है रप्चर, टूटना, ठीक है ना, डेहिसेंस, बिकॉज अल्फा सेलुलोजिक फाइबर इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, कहने का मतलब है कि एब्जॉर्ब वाटर। दूसरा काम इसका होता है प्रोटेक्शन, जो इनर लेयर को, ये मिडिल लेयर और टेपिटम को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैंने प्रोटेक्शन नहीं लिखा है लेकिन प्रोटेक्शन ऑलरेडी मेंशन है, आप समझ सकते हो। मिडिल लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे मिडिल लेयर जो होती है थर्ड लेयर है, अंदर ऊपर से अंदर की तरफ। तो मिडिल लेयर के कंडीशन में क्या क्या बात करते हैं बेटा, मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर में आप ये जो है मोटी सी लेयर होती है, कहने का मतलब है कि ये जो लेयर होती है बहुत ही मोटी होती है, मतलब कि 3 से लेकर के 5 या 1 से लेकर के 6, किसी किसी बुक में दिया हुआ है बेटा 1 से 6, जैसे एनसीईआरटी एट द फिंगर टिप में आप देखोगे तो वहाँ पे 1 से 6 लेयर मोटा जो है ये मिडिल लेयर होता है। लेकिन मेरे ख्याल से 3 से 5 लेयर, ठीक है ना, 3 लेयर भी हो सकता है, 4 लेयर भी हो सकता है और 5 लेयर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये थिक होता है, ठीक है ना, ये इफीमेरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया, ये क्षणिक स्ट्रक्चर है बाबू। ये डिग्रेड कर जाता है, ये क्या करता है, नरिशमेंट देता है किसको, स्टोर करने के लिए, टेपिटम को, कि बेटा तुमको आगे चल के बहुत काम करने को है, इसलिए तुमको मैं क्या करता हूँ, नरिशमेंट प्रोवाइड करता हूँ। नरिशमेंट प्रोवाइड करते करते अपने निपट गए, समझ में आएगा ना। मिडिल लेयर जो है इसको नरिशमेंट देते देते, किसको कहा कि नरिशमेंट स्टोर, मतलब कि न्यूट्रिशन, पोषण को क्या करो तुम, टेप्टम को बोला कि भैया तुम क्या करो, उसको स्टोर करके रखो, ताकि आगे चल के हमारा जो स्पोर बनने वाला है, पोलन ग्रेन बनने वाला है, उसको क्या करना है कि उसको आप खाना पीना देना, ताकि सर्वाइव करे, नहीं तो मर जाएगा। तो देखो यह क्या है कि इफीमेरल स्ट्रक्चर है, ये क्षणिक स्ट्रक्चर है, कुछ ही समय रहते हैं फिर जो है डिग्रेड हो जाते हैं
और क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करवाते हैं कहाँ पे, टेपिटम में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा मैं बात करूँगा स्टोमियम का। स्टोमियम कहने का मतलब ये देख रहे हो बेटा, ये एंथर है, ये यहाँ पे खांचा दिख रहा है, खांचा को बोलते हैं स्टोमियम। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग जो होता है, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एंडोथेशियम की लाइनिंग यहाँ पे एब्सेंट होता है, बिल्कुल, तो थिकनेस नहीं होगा, पतला हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा कि हेयर एंडोथेशियम जो अल्फा सेलुलोजिक जो बैंड होता है वो एब्सेंट है, मतलब कि ये थिकनिंग क्या है बेटा, -NT मतलब एब्सेंट है। जो यहाँ पे बात करें तो ये एंडोथेशियम क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। जो एंथर की वॉल क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, एंथर की वॉल फूल जाता है, और फूलने की वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा फूलेगा तो फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और एट एस्टोमियम पे रप्चर करता है और क्या करता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस को बनाता है, एक लाइन को बनाता है, एक शिखार को बनाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे रप्चर करता है, वहाँ पे टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है बेटा कि पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाता है। अब आइए बात करते हैं किसका, टेपिटम का। तो टेपिटम जो है इनर मोस्ट और सबसे धांसू लेयर है, बोले तो मतलब कि ये क्या करता है कि ये ना होता तो भैया पॉलन ग्रेन भी सरवाइव नहीं करता, मतलब कि एस्पोरेंजिया ही नहीं, माइक्रो एस्पोरेंजिया ही सरवाइव, डब्बा ही नहीं जिसमें पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है वो ही नहीं सरवाइव करता, मतलब कि चले जाते हैं, नरिशमेंट नहीं मिलता, तो स्पोरोजिनस सेल जो है उसमें ताकत ही नहीं आती, तो सेल जो है क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाता ही नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो खत्म हो गया, पॉलन ग्रेन नहीं बनता। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे धांसू है ट्रिपल स्टार एकदम, टेपिटम जो है ये क्या होता है, ये लार्ज साइज सेल का एक लेयर है। ठीक है ना। यह कैसा होता है, जनरली मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है ना, और इसके पास जो है डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ताकि क्या करे, नरिशमेंट मतलब कि स्टोर करके रख सके फूड मटेरियल को। तो यहाँ पे जैसे टेपिटम की बात करेंगे तो दे आर large size cells, they have a large size cells, generally multinucleated और बायोन्यूक्लिएटेड। इसकी साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और बाय और मल्टीन्यूक्लिएटेड के कंडीशन में क्या बात करते हैं कि ये कैसे होता है, तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन होता है, बार बार जो है न्यूक्लियस टूटते हैं तो एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे, तो मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज आएगा अपना। ये न्यूट्रिटिव सेल्स है, मतलब टेपिटम का सेल कैसा न्यूट्रिटिव है, जो करी क्या करते हैं, नरिशिस्ट डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर और एस्पोरेंजिया, पॉलन से जिसको एस्पोरेंजिया कहते हैं। अब टेप्टम जो है दे आर टू टाइप्स, दो तरह के टेप्टम होते हैं, एक तो अमीबॉयडल टेप्टम होता है और दूसरा जो है सेक्रेटरी टेप्टम होता है। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे किसका, कि दोनों में अंतर क्या है, कि मतलब कि सेक्रेटरी और अमीबॉयडल में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि टेप्टम है अपने पास, और टेप्टम कितने तरह का है, दो तरह का, अमीबॉयडल टेप्टम है और कैसा सेक्रेटरी टेप्टम है। अमीबॉयडल का कंडीशन क्या है कि अमीबा लाइक जो है ये मूवमेंट करता है, जैसे बात करें तो ये ऐसा 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 सीडोपोडिया रहता है, और इस सीडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, ये चलते हैं, अमीबॉयडल मूवमेंट करता है, जिसके वजह से इसका सेल वॉल क्या होता है, रप्चर हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है, वॉल जो है इसका रप्चर क्या कर, इट शोज द अमीबॉयडल मूवमेंट, दैट्स व्हाई इट्स वॉल विल ब्रेक, इसका वॉल क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन जैसे सेक्रेटरी का बात करो बेटा, कि यह पे सिक्रीट करता है कुछ सब्सटेंस, जिसके वजह से क्या होता है, इसके सेल वॉल थोड़ा सा क्या होता है कि ढीला ढाला रहता है, तो रप्चर नहीं होता है, डजंट ब्रेक, नहीं टूटता है। अब यहाँ पे बात करो अमीबॉयडल के कंडीशन में, तो अमीबॉयड में जो है ये लेस कॉमन होता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में कम होता है, तो दूसरे में होता होगा, लेकिन ये क्या है बेटा, मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्म, जनरली एंजियोस्पर्म में मिलते हैं सेक्रेटरी टाइप के टेप्टम। ये किस मतलब कि ये और दूसरे दूसरे नाम से, इसके भी दो नाम है, इसके क्या बोलते हैं, इन्वेसिव टेप्टम बोलते हैं या प्लाज्मोडियल टेप्टम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, इन्वेसिव टेप्टम और प्लाज्मोडियम टेप्टम। इसको जो है सेक्रेटरी को क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर, ग्लैंड है तो कुछ सिक्रीट करेगा, ग्लैंड हार्मोन या एंजाइम सिक्रीट करता है कुछ सिक्रीट करेगा, इसे ही बोलते हैं पैराइटल टेप्टम बोलते हैं। अब किसमें कौन पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि जैसे हम अमीबॉयड की बात करते हैं, अमीबॉयडल टेप्टम की बात करते हैं, तो टाइफा, एलिस्मा और ट्राइडेस्केंसिया के कंडीशन में ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म के टिपिकल एंजियोस्पर्म हमने सेलेक्ट किया था किसको, कैप्सेला को, ठीक है ना।
अब जो है यहाँ पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धांसू बातें को मेंशन करेंगे यहाँ पे। आपको कह रहे हैं कि बिफोर जो है यहाँ पे मतलब कि इसके 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 डिग्रेड होने, टेप्टम के डिग्रेड होने से पहले, टेप्टम के डिग्रेड होने से पहले बात करते हैं। टेप्टम के डिग्रेड होने से पहले की बात करो तो ये क्या होता है कि टेप्टम का जो डिग्रेड होगा तो यहाँ पे कुछ क्या करेंगे, किस तरीके से अमीबॉयडल और किस तरह से जो है टेप्टम के अंदर जो है यूबिस और प्रोयूबिस बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि बिफोर डिसइंटीग्रेशन of cells of teptum they form a special granules like a structure that is known as proubis body in the cytoplasm। मतलब कि टेप्टम के जो सेल होते हैं उस सेल के अंदर में क्या होता है, एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है कौन, टेप्टम खुद, जिसका नाम क्या हो जाता है, प्रोयूबिस बॉडी। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोयूबिस बॉडी को कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है टेप्टम, जो जो क्या कहलाती है कि स्पोरोपोलेनिन, और क्या करता है कि जो प्रोयूबिस बॉडी है उसके चारों तरफ सराउंड्स हो जाते हैं। ये प्रोयूबिस बॉडी जब स्पोरोपोलेनिन जो टेप्टम के द्वारा सिक्रीट हुआ उसके चारों तरफ सराउंड्स हो गए, तो अब ये प्रोयूबिस बॉडी नहीं रहा, ये प्रोयूबिस बॉडी विल बी कन्वर्टेड इनटू यूबिस बॉडी। प्रोयूबिस बॉडी किस में कन्वर्ट हो गया, यूबिस बॉडी में कन्वर्ट हो गया। उसी लाइन को मैंने यहाँ लिखा है कि हेयर दे आर सराउंडेड बाय स्पोरोपोलेनिन। क्या, स्पोरोपोलेनिन सिक्रेटेड बाय, देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा सिक्रेटेड बाय टेपिटम, नो दे आर कॉल्ड यूबिस बॉडी। प्रोयूबिस बॉडी कन्वर्टेड इनटू यूबिस बॉडी, एट लास्ट टेप्टम डिजेनरेट, टेप्टम खत्म हो जाता है और यूबिस बॉडी रिलीज करते हैं, चले जाते हैं कहाँ पे, रिलीज इनटू स्पोरेंजिया, मतलब पॉलन सेक के अंदर चले जाते हैं, और पॉलन सेक के अंदर हमारा पॉलन ग्रेन बना हुआ है। अब ये पॉलन ग्रेन को क्या करता है कि पॉलन ग्रेन के चारों तरफ जो है ये स्पोरोपोलेनिन को दे देता है। ये भी क्या होगा, प्रोयूबिस बॉडी भी डिजेनरेट करने लग, यूबिस बॉडी भी डिजेनरेट करने लगेगा, और उसका जो स्पोरोपोलेनिन है उस चारों तरफ जो है क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ लिपट जाएगा, सराउंड्स हो जाएगा, जिसने क्या किया, आपको आपके पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर को बना दिया, जिसको एक्साइन बोलते हैं, और इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है किस चीज़ों से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, जो दुनिया का सबसे मतलब कि रेजिस्टेंस, सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसकी वजह से उसको ना तो कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है, ना कोई हाई टेम्परेचर, ना स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि इसी वजह से वो वेल प्रिजर्व होते हैं एज ए फॉसिल्स, मतलब जीवाश्म की तरह वो क्या होते हैं, एकदम प्रिजर्व रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। तब तो हजारों हजारों साल, यही तो बात करते हैं, जैसे सीड की बात करो तो डेड पाम हो गया, लोटस जो कमल का फूल हो गया, तो कमल के फूल देखे हैं ना आप लोग गांव में, मलकों का, ठीक है ना। तो कमल के फूल उसका जो है पानी में उगता है, तो जो उसका जो सीड होता है नीचे चला जाता है, तो कहा गया है कि 10,000 साल के बाद वो जर्मिनेट करे। तो आज तक नॉन है कि सबसे ज़्यादा वेबिलिटी जो है जिस सीड का है वो वे लोटस, 10,000 साल के बाद भी ये क्या कर सकता है, पानी में रह के जन्म सकता है। सोचो कितने रेजिस्टेंस हो गए। डेड पाम जो खजूर की बात करते हो, 2000 साल इसकी वेबिलिटी हो, 2000 साल के बाद भी ये क्या कर सकता है, जन्म के नए पेड़ बना सकता है। तो वेबिलिटी उसे कहते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है उस बीच में क्या करें कि जर्मिनेट करके न्यू पेड़ को बना दे, दैट इज ए वेबिलिटी पीरियड, ठीक है ना। अब क्या है बेटा, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन के बारे में बात की थी, यहाँ पे सराउंड्स कर गया यूबिस बॉडी, जो स्पोरोपोलेनिन का रखा हुआ पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द आउटर कवरिंग द पोलन ग्रेन, दैट इज नॉन एज क्या, एक्साइन। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करेंगे बाबू। यहाँ पे मैकेनिज्म की क्या बात करेंगे कि थोड़ा सा आपने को बात करना है कि ये जो दिख रहा है कि ये क्या है, स्पोरेंजिया है। ये क्या है, स्पोरेंजिया है, और इसके अंदर ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है, पोलन ग्रेन है। छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है। और पोलन ग्रेन
अब क्या हो गया कि ये जो है ये क्या है बेटा, टेपिटम है। ये सब क्या है, ये टेपिटम है। टेपिटम के अंदर जो है ये सेल है, जो जो सेल मेम्ब्रेन से ऊपर वाला क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। चलिए फिर से, मतलब कि ये सेल वॉल हो गया वाटर वाला लाल वाला, और उसके नीचे जो है ब्लैक वाला में सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये प्रोयूबिस बॉडी है। प्रोयूबिस बॉडी अब क्या कर रहा है कि ये सेल डिजनरेट होने को है, टेप्टम डिजनरेट होने को है, तो ये क्या हो जाते हैं कि नीचे की तरफ सिक्रीट कर जाते हैं, जो प्रोयूबिस बॉडी सराउंड्स हो जाते हैं, जो टेप्टम के द्वारा जो स्पोरो मतलब कि स्पोरोपोलेनिन को सिक्रीट किया उसको घेर लेता है। अब ये जो है डिजनरेट कर गया, तो ये मूव करके अब जाने को है कहाँ पे, स्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें जाने को है। उसमें गया, जाने के बाद जो है ये क्या क्या बेटा, ये देखना ये देखना ये देखना, इसके चारों तरफ घिर गए, इसके चारों तरफ पॉलन ग्रेन के चारों तरफ घिर गए, जो क्या है जी, स्पोरोपोलेनिन है। मतलब कि ये प्रोयूबिस बॉडी कन्वर्ट हो गया यूबिस बॉडी में, और ये बनाते हैं किसको, एक्जाइन को, जो किस चीज़ों से बने होते हैं, स्पोरोपोलेनिन से। यहाँ पे जो ये सराउंड्स किए हुआ स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, तो एक्जाइन किस चीज़ों से बना हुआ, स्पोरोपोलेनिन से। कौन सिक्रीट किया, टेप्टम। टेप्टम ने क्या बनाया था, प्रोयूबिस बॉडी, उससे कन्वर्ट हो करके वो जब जैसे स्पोरोपोलेनिन इसको सराउंड्स कर लिया तो ये चेंज हो गए किस में, यूबिस बॉडी में। और ये यूबिस बॉडी वहाँ पे डिजनरेट होकर के क्या किया, स्पोरोपोलेनिन को दे दिया पॉलन ग्रेन को। अब पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर जो है एक्साइन बना दिए, ये यूबिस बॉडी क्या बना दिए, एक्साइन बना दिए। तो ये समझ में आ गया। अब जो है ये पॉलन सेक के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है। अब जैसे ही बात करेंगे अपना इसका, आगे चल के आपको पूरा का पूरा जो है ये सारे के सारे माजरा क्लियर हो जाएगा कि स्पोरोपोलेनिन क्या होता है। तो आपको कहना चाहेंगे कि स्पोरोपोलेनिन जो होता है, स्पोरोपोलेनिन जो है फैटी ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन है किसका, कैरेटिनोइड्स का। कैरेटिनोइड्स का क्या है, जब फैटी ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन हुआ तो ये चेंज हो गया किस में, स्पोरोपोलेनिन। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे देखो, ठीक है ना, अब तो दिखता होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बाबू, तो ये स्पोरोपोलेनिन की बात करते हैं, ये फैटी ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन है किसका, कैरोटीनॉइड का। ये जाना जाता है कि इट इज अ मस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन टिल नॉ, अभी तक में सबसे ज्यादा, ठीक है ना, प्रतिरोधक, समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, जो है कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना, जो किसी से नहीं, ये टॉलरेट कर लेते हैं कि इसको हाई टेम्परेचर पे भी इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको जो है कोई स्ट्रॉन्ग, मतलब कि बहुत ही मजबूत जो है, ठीक है ना, एसिड या बेस भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसको कोई भी एंजाइम क्या क्या मतलब कि इसको तोड़ नहीं सकता, इसको गला नहीं सकता है। इसीलिए पॉलन ग्रेन कैन बी वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल्स, मतलब कि जीवाश्म की तरह होते हैं, ठीक है। अब टेप्टम का फंक्शन क्या है, फंक्शन पे अपन थोड़ा सा एक नज़र दौड़ाते हैं कि टेप्टम क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि फंक्शन में किसको किसको बात करते हैं, कि फंक्शन इसका बहुत सारा है। ये पॉलन कीट को बनाता है, ये नरिशमेंट करता है डेवलपिंग स्पोरेंजिया और स्पोर को, ठीक है ना, ये पॉलन कीट को बनाता है। ये कंडीशन है कि ये बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन को सिक्रीट करता है। पॉलन कीट खाने का मतलब है कि बेटा पॉलन ग्रेन में कभी कभी देखना कि स्टिकी चीज़ें लगा होता है, जो चिपचिपा चीज़ें होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉलन कीट। तो पॉलन कीट आर सिक्रेटेड बाय द टेपिटम, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, इट प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द स्पोरोजीनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, इस सब को क्या करते हैं, खाना देते हैं, पोषण देते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं स्पोरोपोलेनिन को, पॉलन कीट के मटेरियल को, सर्टेन एंजाइम्स और हार्मोन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम दिमाग में रखना कि आपसे पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लेयर जो है, कौन सा लेयर आपका मतलब कि कौन सा लेयर है
एंथर की वॉल का जो क्या करता है जी, आपके आपके एंथर वॉल को मतलब कि क्या करता है कि पॉलन कीट बनाता है। कौन सा एंथर वॉल है, तो टेप्टम। कौन सा एंथर वॉल है जो स्पोरोपोलेनिन को बनाता है, टेप्टम। कौन सा एंथर वॉल है या स्पोरेंजिया का वॉल है जो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पोरेंजिया को और माइक्रोस्पोर मदर सेल को या पॉलन ग्रेन को, कौन, तो है टेप्टम। बहुत ही धांसू है, एकदम दिमाग में रखिएगा बाबू, इसको बहुत जरूरी है आपको रखने का। अब जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें पॉलन से क्या होता है, जो स्पोरेंजिया जिसको जानते हैं कि जो 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 चारों तरफ आपको ये एक आउटलाइन मैंने दिखाया कि यहाँ 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 चार गो जो सेक बना हुआ है, थैला बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलन सेक। जो क्या है, एंथर में 4 पॉलन सेक प्रेजेंट होता है एंथर में, जिसको क्या जानते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं या पॉलन सेक के नाम से जानते हैं। किसको, पॉलन सैक के नाम से जानते हैं, SEC, पॉलन का थैला, ठीक है ना। इनसाइड द पॉलन सेक माइक्रोस्पोर बनते हैं रिडक्शन डिवीजन से या मियोसिस से, किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड को। दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब कि पॉलन सेक के अंदर ही क्या होता है, स्पोरोजेनेसिस होता है, दैट मीन्स के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कुछ प्रोटीन जो है टेप्टम से सिक्रीट होता है, ठीक है ना, जो क्या करते हैं जी, बहुत सारा एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। मतलब कि वो एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी समझते हो ना, जैसे वाटरिंग ऑफ नोज, तरह तरह के डिफरेंट सिम्टम आने लगते हैं। तो कंडीशन क्या है कि ये सारे के सारे मतलब कि सम प्रोटीन एसोसिएटेड विद द टेप्टम ऑन द पॉलन वॉल, टेप्टम में हुआ तो पॉलन वॉल पे चला गया, जो क्या करते हैं जी, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। मतलब कि सम प्रोटीन एसोसिएटेड विथ टेपेटम ऑन द पॉलन वॉल, इट कॉजेज पॉलन एलर्जिक रिएक्शन, जो कॉज करते हैं क्या भाई, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक ए ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, लंग्स के रिलेटेड, ठीक है ना, ब्रोंकाइटिस और आस्थमा। ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रोंक्यूल्स, और रिस्पिरेटरी जो है, रिस्पिरेटरी जो पाथ होता है उसमें जो उसकी डैमेज करते हैं। आस्थमा हो गया कि अल्वेलाई को डैमेज करते हैं। तो बहुत सारा है, अपन आप समझिएगा कि पॉलन एलर्जी की वजह से दो जो है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जिस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। एक तो ब्रोंकाइटिस हो गया, दूसरा क्या हो गया, आस्थमा हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा बात है कि पॉलन एलर्जी कॉज होते हैं किसके किसके द्वारा। तो एग्जाम्पल बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, कैप्स। कैप समझते हैं ना, कैप। तो कैप्स मतलब कि सी से चिनोपोडियम हो गया, ए से एमेरंथस हो गया, पी से पार्थेनियम। पार्थेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। पार्थेनियम जो कैरोट ग्रासेस के नाम से जाना जाता है, ये अपने इंडिया में नहीं था। जब 1947 में जो अपनी कंट्री आज़ाद हुई तो उस समय अपने लोगों को खाने पीने की बहुत दिक्कत था। तो गेहूं वगैरह जो है बाहर से क्या करता था, गेहूं वगैरह इंपोर्ट करके वहाँ से लाते थे। तो उसमें कंटामिनेंट मतलब कि उसमें मिलावट के रूप में क्या हो गया, उसमें मिलावट के रूप में ये आ गए, आपका जो है पार्थेनियम आ गया। और दूसरा एग्जाम्पल है एस जो है सरगम, ठीक है ना, सरगम। तो ऑल एलर्जिक रिएक्शंस टुगेदर नॉन एज क्या, हे फीवर, उसको क्या जानते हैं, हे फीवर। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी धांसू होने वाला है, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, टोटल वीडियो वॉच करिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। ये 5th वीडियो था। तो थैंक यू।